और हमारे और शिव में यही अंतर है कि संसारी व्यक्ति विवाह के पश्चात काम की चर्चा करता है, लेकिन महादेव विवाह के पश्चात राम की चर्चा करते हैं। श्री राम कथा का दर्शन है कि गृहस्थी में काम की भी आवश्यकता है, लेकिन काम के आगे कहीं राम को ना भूल जाएं। गृहस्थी में केवल काम है तो व्यक्ति का पतन होता है, लेकिन काम के साथ साथ यदि राम भी आ जाए तो निश्चित रूप से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, भला होता है। तो भगवान शंकर विवाह के पश्चात जब कैलाश पर्वत पर गए तो महादेव ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। जटा मुकुट सुर सरित सिरे लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल सोहबाल विदुभाल बैठी सोह कामरी पुकई से बैठी सोह कामरी पुकई से हरि शरीर संत रस जैसे हरि शरीर संत रस जैसे ओ पार पति भले अवसर जानी पार्वती भले अवसर जानी आ गई शंभु वही मातु भवानी गई शंभु वही मातु भवानी कुंड इंदुधर गौर शरीरा कुंड इंदुधर गौर शरीरा मुझे प्रलंब परिधन मुनि धीरा 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 कुंड इंदुधर गौर शरीरा कुंड इंदुधर गौर शरीरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भगवान शंकर ने सुंदर वेश बनाया है, सुंदर वस्त्र धारण किया है। पीतांबर भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, मुनियों के जैसा महादेव ने परिधान धारण किया है। किसी ने पूछा बाबा बड़ी अजब मस्ती है तुम्हारी। महाराज हिमांचल ऐसे राजा के यहाँ ब्याहने के लिए गए तो अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, राख लगा लिया, दिगंबर होकर चले गए, जिटाओं का मुकुट बनाया, सांपों का माला पहन लिया, भिक्षु सांप लटका करके, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला। जब वहां समाज में गए अशुभ वेश था, अमंगल वेश था, परंतु जब एकांत में हो, कैलाश पर्वत पर हो, केवल पति पत्नी और तीसरा कोई नहीं, तब आपने मुनियों का वेश धारण किया, परिधान धारण किया है। महाराज ऐसा क्यों? बोले प्रलंब परिधन मुनि चीरा, वस्त्र धारण किया आपने, जटा मुकुट
यहां भगवान शंकर ने सुंदर वेश बनाया साहब, इतना सुंदर साहब, दुनिया उनके ऊपर मोहित हो गई। और महादेव ने निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजे सम्मुख कृपाल, अपने हाथों से आज मृग चरम बिछाया और सहज भाव से बैठ गए। किसी ने पूछा, बाबा एकांत में वस्त्र पहना और समाज में बिना वस्त्र के कारण? भगवान शिव का दर्शन है दुनिया वालों, तुम एकांत में अपने जीवन को साधो, अकेले में रहो तो खुद को साधो। शिव और जीव में अंतर है। हम समाज में बनावटी वेश लेकर जाते हैं, वास्तविकता कुछ और है, लेकिन समाज में कुछ और हम पेश होते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हे दुनिया वालों, मैंने अपना वास्तविक जीवन तुम्हें दिखाया, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो मैंने समाज के सामने पेश किया कि मैं ऐसा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा वेश है, ये मेरा विचार है। यदि तुम्हें ये स्वभाव, ये विचार, ये वेश, ये व्यवहार पसंद है तो स्वीकार करो, नहीं तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। हम लोग क्या करते हैं, समाज में बनावटी वेश प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब समाज का कोई व्यक्ति हमसे जुड़ जाया करता है तो अपना असली चेहरा हम उसको बाद में दिखाते हैं। पहले तो हम बड़े सज्जन नजर आएंगे, हमारे जैसा कोई संत नहीं, कोई शांत नहीं, कोई सज्जन नहीं, लेकिन जब किसी के बहुत नजदीक आ जाते तो हम अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते। भगवान कहते कि नहीं, तुम जैसे हो वैसे अपने आप को पेश करो, परोस दो, कह दो भैया मेरा ये वास्तविक जीवन है। तुम्हें अच्छा लगे स्वीकार करो, ना अच्छा लगे तो तुम अपना काम, तुम अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। आज भगवान शंकर बैठे हुए हैं। पार्वती मैया ने देखा कि महादेव ऐसे बैठे, धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो कोई शांत स्वरूप बैठा हुआ है। सुंदर अवसर जानकर पार्वती मैया महादेव के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं। आज भगवान शंकर ने पार्वती मैया का स्वागत किया। आइए देवी, आपका स्वागत है। जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। कभी सती थी ना, तब सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन। जब छल किया था तो महादेव ने सती को सामने की मां का दर्जा प्राप्त किया, और जब पत्नी बनकर आई, श्रद्धा लेकर आई, विश्वास के समीप आई, तो जाने प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। महादेव ने बाम मांग में आसन लगा दिया। देवी आओ, आओ श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, आओ जगदम्बिका, आओ अनादि अजा अविनाशिनी, आओ आओ, आपका स्वागत है। महादेवी आओ। और बगल में भगवान शंकर ने पार्वती को बिठाया, अपना खोया हुआ स्थान आज पार्वती मैया ने प्राप्त किया। तो भगवान शिव के हृदय में मैया ने स्थान बना लिया। महादेव भगवान शिव ने पार्वती मैया को वामांग में बिठाया। भगवान शिव के मुखारविंद को महारानी जगदम्बिका ने निहारा और मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके भगवान शंकर से बोल पड़ी, हे महादेव कुछ पूछना चाहती हो? भगवान शंकर ने कहा, क्या? पार्वती मैया कहती, बस वही, शरीर बदला है लेकिन प्रश्न वही है। शरीर बदला है, सवाल नहीं बदला है। भगवान शंकर ने कहा, देवी सवाल कौन सी है, कौन सा है? तो कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल
सकल लोक हितकारी। ओ कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाहत सल कुमारी, सोई पूछन चाहत सल कुमारी। राम 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 राजा राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। पार्वती मैया ने कहा शरीर बदला लेकिन सवाल नहीं बदला। हे महादेव, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो तीनों लोगों को क्या पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को हित कर है, जो कथा वही कथा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पार्वती मैया अपना परिचय कराती हैं कि सोई पूछन चाह सहेले कुमारी। अब मैं दक्ष कुमारी नहीं हूँ। दक्ष कुमारी जब थी तब तर्क था, जब दक्ष की पुत्री बनकर के आई थी तब अश्रद्धा थी। दक्ष की पुत्री बनकर के जब आई थी तब बुद्धिवादी बाप की बेटी थी। लेकिन अब मैं शैल कुमारी हूँ। कथा जो सगल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। अब मैं शैल की पुत्री, महाराज हिमांचल की पुत्री, स्थिरता का प्रतीक है। विश्वास के छत्र छाया में बैठ करके और श्रद्धा अब उस कथा को आपसे सुनना चाहती है, जो कथा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है, हितकारी है। ऐसे सुंदर कथा में आप सुनाइए। पार्वती मैया ने एक सवाल किया, बाबा कुछ पूछूं? तो भगवान ने कहा बताओ। बोले जास भवन सुरतर तर होई। हे महादेव, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके घर के आंगन में कल्प वृक्ष लगाओ, वो व्यक्ति क्या दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? ये उचित है? महादेव ने कहा कि नहीं। अरे कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो मांगो अपने आप मिलेगा। और जिसके घर के आंगन में कल्प वृक्ष लगाओ, वो व्यक्ति दरिद्र बनकर कीजिए। तो पार्वती मैया ने कहा आप मेरे लिए कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष की छत्र छाया में मैं बैठी हूं, और फिर भी मेरे मन का जो विषय है वो मन में रह जाए तो क्या उचित है? भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान शंकर ने कहा देवी आज ना छाया मिटी तुम्हारी, शरीर बदल गया लेकिन तुम्हारी वो छाया अभी तुम्हारे साथ है। पार्वती मैया ने कहा बस एक बात समझ में नहीं आई। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुनायक गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सागर जपो अनंग अराती। ये सारी दुनिया राम के पीछे दीवानी क्यों है? ये दुनिया राम राम क्यों जपती है? सवाल वही है जो नृप तने तो ब्रह्म की निनाद विरहा मति भोर। यदि राजकुमार हैं तो भगवान कैसे, भगवान है तो राजकुमार कैसे, और ब्रह्म है तो सब कुछ मालूम होगा अंतर्यामी। और यदि अंतर्यामी तो रोए क्यों? भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, जैसा प्रश्न तुमने किया ऐसा प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं था। ऐसा प्रश्न कौन करता है? भगवान शंकर कहते हैं अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काये विषय मुकर मन लागी। ए देवी बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे। ऐसा प्रश्न वो करते हैं जिनको भूत प्रेत की बाधा लग गई हो, जो ना समझ हो, नादान हो, अज्ञानी हो, अनभिज्ञ हो, अल्पज्ञ हो, मूढ़ हो,
प्रश्नों करे तो समझ में आता है, अरे तुम तो शिव की पत्नी हो और तुम ऐसा प्रश्न करती हो। खैर पूछे वो राम, भगवान शंकर ने कहा देवी धन्य हो तुम, कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। वो पूछे वो राम कथायति पावन, पूछे वो राम जगायति पावन, पूछे राम कथायति पावन, पूछे राम कथायति पावन। हे पार्वती धन्य हो तुम, धन्य हो धन्य हो, संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा उपकारी नहीं। पूछे राम, तुमने राम कथा पूछी है ना, और ये राम कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त जगत के लिए कल्याण का कारण बन जाएगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे राम कथायति पावन, पूछे राम कथायति पावन। तुमने ऐसी राम कथा पूछी है जो पतित पावनी गंगा बह करके तीनों लोगों को प्रहलादित और आनंदित करेगी। धन्य हो पार्वती तुम, धन्य हो। यहाँ पार्वती का सवाल है राम कौन है, और पार्वती मैया ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न किया, 9 प्रश्न किया, और 9 प्रश्न के साथ भगवान शंकर से पार्वती मैया ने कहा, मैं मानती हूँ यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी दासी हूँ। और जब कोई गुरु शिष्य को अधिकारी देखता है कि शिष्य लायक है, तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जब पावन। जब शिष्य को लायक गुरु देखता है तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी गुरु छुपाता नहीं, शिष्य को बता दिया करता है। 9 प्रश्न पार्वती मैया ने किया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बखुधारी। पहला सवाल है जो निराकार है वो साकार क्यों बनता है। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। उन्होंने अवतार कैसे लिया, उन्होंने बाल लीला कैसे किया। कहो यथा जानकी विवाही, सीता जी के साथ विवाह कैसे किया। राज तजा सोधु सरनाही, राज्य को कैसे त्याग दिया। वनवास के समय में उन्होंने कौन कौन सी लीला किया। महाराज रावण को कैसे मारा, फिर राम राज्य की स्थापना करके अपनी प्रजा का कैसे पालन किया। सकल कहो रघुपति सुखशीला। ये 9 प्रश्न करने के बाद पार्वती मैया ने बड़ी चतुराई से कह दिया का बहुर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, गवने निज धाम। कैसे राम राज्य की स्थापना करके और प्रजा के साथ परमात्मा सुधाम को चले गए। सुंदर 9 प्रश्न किया, और 9 प्रश्न करने के बाद महादेवी ने कहा यदि मैं कुछ भूल गई हूं तो भी मुझे बताना, कुछ रह गया हो तो भी मुझे बताना। जो मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। जो मैंने पूछा हो तो बताओ, यदि कुछ रह गया हो तो भी मुझे कुछ छुपाना मत, समझा करके कहो। और भगवान शंकर ने पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद महादेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ध्यान कर बैठे। तो हर ही रामचरित सब आए। भगवान शिव के हृदय में पूरी राम कथा उतर आई। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, मन पुलकित हुआ, नेत्र गदगद हुए, आंखों में अश्रु बिंद आए प्रेम के।
भगवान का ध्यान करते करते तुलसी बाबा कहते परमानंद अमित सुख पावा। प्रसन्न हुए महादेव और भगवान श्री राम का ध्यान करते करते भगवान को भय है कि मैं समाधि में चला जाऊंगा तो पार्वती ऐसे बैठी रह जाएंगी जैसे सती के रूप में बैठी रह गई। सती को भी भय है कि कहीं महादेव समाधि में चले गए तो राम कथा की जो धारा प्रवाहित होने वाली है उससे मैं कहीं वंचित न रह जाऊं। इसलिए भगवान शंकर भी सावधान हैं और सती भी सामने बैठ करके भगवान शिव को समाधि में जाने देना नहीं चाहती हैं। यहाँ भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ध्यान तो क्या परंतु मगन ध्यान रसदंड जुगे पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नयन। भगवान शंकर पहले तो मगन हुए, फिर भगवान श्री राम का ध्यान किया। मगन ध्यान रसदंड जुगे, 2 घड़ी केवल मात्र राम का ध्यान करते करते शिव की समाधि लग जाती है। लेकिन भगवान शिव सचेत हैं, सावधान है, इसलिए बहुत देर तक नहीं केवल 2 घड़ी मगन ध्यान रसदंड जुगे पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नयन। 2 घड़ी तक ध्यान में इसके बाद बाहर आए और भगवान शंकर पार्वती मैया को श्री राम कथा श्रवण कराने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हो गए और बोल पड़े कि हे पार्वती सुनो कि झूठे सत्य जाई बिनु जाने, झूठे सत्य जाई बिनु जाने, जिन भुजन बिनु रज पहचाने, भुजन बिनु रज पहचाने। ओ जहि जाने जग जाई हेराई, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन ब्रह्म जाई, जागे जता सपन ब्रह्म जाई। पंचहुमाल रूप सोई राम, पंचहुमाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम। भगवान शंकर कहते हैं देवी झूठ सत्य जाहे बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचान। जैसे कभी कभी अंधेरा होता है और कोई रस्सी पड़ी हो ना, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और अचानक अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी पे पांव पड़ जाए तो उस रस्सी में सांप का आभास होता है कि बाप रे बाप हमारे तो पैर के नीचे सांप आ गया। कभी कभी अंधेरा हो घना और पैरों के नीचे कोई रस्सी पड़ जाए तो सांप का आभास होता है और वो सांप का जो आभास है व्यक्ति को तब तक बेचैन करता है जब तक उस जगह पर प्रकाश लेकर व्यक्ति ना चला जाए, अथवा जब तक प्रकाश ना हो तब तक उस रस्सी में व्यक्ति को सांप का भ्रम बना रहता है। अब देखिए वहां सांप नहीं है, वहां है रस्सी।
लेकिन अंधेरा होने के कारण व्यक्ति को रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, और उस सांप के भ्रम के कारण व्यक्ति इतना दहशत में पड़ गया, इतना कि उसको बुखार चढ़ गया, और डर के मारे साहब थर थर कांपता रहा, और तब तक कांपता रहा जब तक सुबह नहीं हुआ, अथवा जब तक उसके जीवन में कहीं से प्रकाश नहीं आया। जैसे प्रकाश आया उसी क्षण तत्काल उसने जाकर देखा कि वहां पर तो रस्सी पड़ा हुआ है, कोई सांप नहीं। जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने, वहां सांप नहीं रस्सी था, लेकिन अंधेरे के कारण रस्सी में सांप का भ्रम हुआ। ऐसे भगवान शंकर कहते हैं, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद किसी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, जिसको जानने के बाद संसार का अपने आप विस्मरण हो जाया करता है, जिसको जानने के बाद शेष कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा है, कोई मुझे मार रहा है, कहीं मैं पानी में डूब रहा हूँ, कहीं घर में आग लग गई, और स्वप्न में व्यक्ति डूबता हुआ भयभीत होता है, कोई पीछा करता है, भागता है, घर में आग, स्वप्न में इतना भयभीत है। लेकिन जैसे स्वप्न खुल गया ना, तो ना आग लगा है घर में, ना कोई पीछा कर रहा है, ना कहीं डूब रहा है, वो तो अपने बिस्तर पे बड़े आराम से सो रहा है। लेकिन स्वप्न का भ्रम उसको सोने से भी परेशान करता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इसी प्रकार व्यक्ति को अज्ञानता के कारण सांप में, रस्सी में सांप का भ्रम होता है, स्वप्न में उसको डर लगता है। ऐसे जब व्यक्ति परमात्मा को जानता नहीं है तो वो हर जगह हर स्थिति में डरता है, प्रताड़ित होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जैसे जीव परमात्मा को जान लिया करता है, बस वो सभी प्रकार कष्टों से मुक्त हो जाया करता है। जैसे स्वप्न में कोई डरा है, लेकिन स्वप्न खुला तो निडर हो गया, निर्भीक हो गया। ऐसे भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का भगवान शंकर ने वंदना किया। बोले बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नाम। भगवान श्री राम के बालक स्वरूप को महादेव ने प्रणाम किया। किसने पूछा, बाबा आपने भगवान में भेद डाल दिया, भगवान में भी भेद डाल दिया। और वास्तव में भगवान में भी भेद है जी। कहीं भगवान की पूजा बालक राम के रूप में होती है, कहीं भगवान की पूजा धनुषधारी राम के रूप में होती है, कहीं भगवान की पूजा मिथिला में चले जाओ दूल्हा के रूप में होती है उधर, कहीं भगवान की पूजा श्री सीताराम जी के रूप में होती है। अनेक रूप भगवान का है, वो कहीं बालक है, कहीं पालक है, अनेक रूप परमात्मा का है। किसी ने पूछा, लेकिन महादेव आपने तो भगवान के जिस स्वरूप को पूजा वो तो बालक राम, शंकर भगवान के जो राम है वो बालक राम है, और हनुमान जी के जो राम है ना, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी, बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी के जो इष्ट हैं, हनुमान जी के जो राम है वो धनुष बाण धारण करने वाले, और तुलसी बाबा के भी जो राम है ना वो धनुष बाण धारण करने वाले। लेकिन महादेव के जो राम हैं वो बालक राम है। सूरदास जी महाराज के जो भगवान है वो बाल कृष्ण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो राम हैं वो धनुष धारण करने वाले राम हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज दोनों समकक्ष संत हुए, मिले, तो दोनों में होड़ लगी कि भगवान सबसे श्रेष्ठ किसका है, सबसे प्रभावशाली किसका भगवान। तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है, तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि हमारा श्रेष्ठ है।
दोनों में चर्चा हो रही थी, इतने में मतवाला हाथी आया। तो सूरदास जी महाराज ने अपने गोपाल को उठाया, झोले में डाला और हाथी को आता देख करके लेकर भाग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने राम को आसन पर बिठाया और बोले, सरकार हाथी आ रहा है, मतवाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इतना कहकर नेत्र बंद कर भगवान का आवाहन करके समाधि में चले गए। हाथी आया, प्रणाम करके चला गया। हाथी के जाने के बाद सूरदास जी महाराज भगवान को लेकर आए, थैले में से निकाल करके बिठाया। तुलसी बाबा ने कहा, क्यों? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे भगवान बड़े श्रेष्ठ हैं। मतवाला हाथी आया तो डर के मारे लेकर भाग गए। तो सूरदास जी महाराज ने कहा, बाबा बात वो नहीं है, श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमारे भगवान में तुम्हारे भगवान में अंतर है। बोले, क्या अंतर है? बोले, हमारा कृष्ण बालक है, तुम्हारा राम पालक है। बालक जब छोटा होता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उसकी रक्षा करना, और बालक जब बड़ा होता है तो माँ बाप की रक्षा बालक करता है। तुम्हारा जो राम है वो बालक राम है, उसके हाथ में धनुष बाण है, शत्रु से लड़ सकता है, वो मार सकता है। और हमारा जो कृष्ण है वो तो बालक है साहब, वो तो छोटा है, और उसकी सेवा करना, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा सुरक्षा हमारे हाथ में, हमारा कर्तव्य बनता है। संतुष्टि नहीं हुई तो बोले, ऐसा करते चलो अपने अपने भगवान को तौलते हैं। अपने अपने भगवान को तौलते, तराजू मंगाया गया। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर सूरदास जी महाराज ने भगवान कृष्ण को बुलाया। बोली, आइए 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 बाल कृष्ण विराजमान होइए। भगवान बैठ गए। दूसरे पलड़े पर गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, जय हो श्री सीताराम जी महाराज, आइए बैठिए। अब तराजू जब उठाया गया तो साहब सीताराम जी महाराज का पलड़ा भारी, सूरदास जी महाराज वाला, कृष्ण भगवान का पलड़ा हल्का हो गया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, देख लिया तुम्हारे भगवान कितने हल्के, कितने कमजोर हैं। सूरदास जी महाराज को लगी हमारी जबरदस्त बेइज्जती हो गई। ठाकुर जी को उठाया, थैले में डाला और एकांत में ले जाकर जब गंगा से धुनाई शुरू हुई ना, सूरदास जी महाराज ने भगवान से कहा, इतना सेवा किया, इतना माखन मिश्री खिलाया, दिन रात सेवा करते करते थक गया, और आज बेइज्जती तुमने करा दिया ना। कितना खाते हो, इतने हल्के कैसे हो गए? तो बाबा के मार को खा करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, बाबा मार क्यों रहे हो, गलती तुम्हारी। तो सूरदास जी महाराज ने कहा, कौन सी गलती? बोले, उन्होंने जब बुलाया तो बोले, जय हो श्री सीताराम जी, वो दो थे, और आपने कहा जय हो श्री गोपाल जी, मैं अकेला था, वो दो थे। और सीधी सी बात है, एक तरफ मैं अकेला, उधर दो। अरे तुम्हें कहना चाहिए जय हो श्री राधे श्याम जी। जब वो बोले जय सीताराम तब तुम बोलते जय राधे श्याम। तब दोनों का पलड़ा भारी होता, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना कम रघुवर ना कम कन्हैया। लेकिन तुमने विचार आवाहन करने में गलती कर दिया। तो सूरदास जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। भगवान को ले जाकर के तुलसीदास जी महाराज के पास गए और बोले कि बाबा थोड़ी सी गलती हुई, दोबारा तोड़ते हैं। तो तुलसी बाबा बड़े चतुर और चालाक होशियार बोले, नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारे कृष्ण के अंदर साम दाम दंड और भेद सब नीतियां हैं, इसलिए कोई नीति पढ़ा करके तुमको भेजा होगा, हम दोबारा अब तौलेंगे नहीं। इस प्रकार दोनों अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर ने जिस भगवान श्री राम को बुलाया है, आवाहन किया, वो बालक राम है। बोले बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदा बाल रूप सोई राम, बंदा बाल रूप
सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, बंधन वाले रूप सोई रामो, बंधन वाले रूप सोई रामो, बंधन वाले रूप सोई रामो, बंधन वाले रूप सोई रामो। मैं भगवान श्री राम के बालक स्वरूप को वंदन करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम हो, जिसका स्मरण करने मात्र से सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाया करता है। बोले भगवान बालक राम की उपासना करने से सब कैसे मिल जाएगा? तो तुलसी बाबा का बड़ा सुंदर भाव है कि बड़ों की अपेक्षा बालक बहुत जल्दी रीझ जाया करता है। आपके घर में कोई आए और कोई वस्तु मांगे तो आप मना कर दोगे कि भैया नहीं है, लेकिन बालक जो होगा ना वो कहेगा कि नहीं अंकल आए हैं दे दो। आप किसी बड़े से किसी के घर का कोई यदि भेद जानना चाहो तो बड़ा व्यक्ति अपने घर का भेद आपको नहीं बताएगा, लेकिन छोटे बच्चे को 10-5 रुपए दे दो, छोटे बच्चे को 10-5 रुपए दे दो और पूरा घर का भेद आप ले सकते हो। बेटा तेरी मम्मी कितने बजे, 10 रुपए ले बेटा जरा बता मम्मी कितने बजे आएंगी शाम को, पापा कितने बजे काम पे जाते हैं, तेरे घर में कौन कौन से व्यक्ति हैं, क्या क्या होता है। 10-5 रुपए के लालच में बालक से घर का सारा भेद आप जान सकते हो। यही बात बालक की अपेक्षा आप बड़ों से जानना चाहोगे तो बड़ा व्यक्ति कहेगा क्या बात है जी, बड़ा पूछताछ करोगे। बड़ा व्यक्ति आपको अपने घर की बात नहीं बताएगा। बड़ों की अपेक्षा बालक बहुत जल्दी रीझ जाया करता है। कोई काम कहोगे तुरंत कर लेगा बालक। दुकान से कोई सामान मंगाना हो, बच्चे को बोले बेटा 10 रुपए ले जा, 10 रुपए में से 2 रुपए तू चीज खा ले, 8 रुपए का ये फलाना सामान ले। बालक तत्काल सुन लेता है, क्योंकि बालक के अंदर कोई भेद नहीं होता है, उसका मन बड़ा निर्मल होता है। एक बार एक सज्जन किसी व्यक्ति के यहां मिलने के लिए गए और व्यक्ति घर में था, तो उसने सुना कि फलाना व्यक्ति मिलने के लिए आया है। आवाज लगाई तो व्यक्ति घर में ही था, लेकिन अपने बेटे से बोला कि बेटा जाकर कह दो कि मैं घर में नहीं हूं। तो बालक दौड़ करके आया और बालक जानते हो क्या बोला? बालक बोला कि अंकल पापा कह रहे हैं कि जाकर कह दो अंकल से कि पापा घर में नहीं है। पापा कह रहे हैं कि जाकर अंकल से कह दो कि पापा घर में नहीं है। क्योंकि बालक तो बालक होता है साहब, उसके मन में कोई भेद नहीं, कोई छल कोई कपट नहीं, उसका मन बड़ा निर्मल होता। ऐसे बालक राम की भगवान शंकर ने यहाँ उपासना किया। मंगल भवन अमंगलहारी, कि मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, 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 प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। जो मंगल का भवन है जी, अमंगल का हरण करने वाला है, जो महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करने वाला है, ऐसे बालक राम को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पार्वती मैया से कहते हैं, हे देवी सुनो, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान कान नहीं है। फिर जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान कान नहीं है, फिर क्या है? बोले उसके कान सांप के रहने का स्थान बिल की तरह है, जहां सांप रहता है। इन कानों से कथा सुनना ही चाहिए। हीरों की शोभा, आभूषण की शोभा या व्यक्ति की शोभा हर जगह पर अपना अपना स्थान तय करती है। कान की शोभा केवल स्वर्ण आभूषण से नहीं है, कान की शोभा भगवान की कथा सुनने से है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंकज हिम लेखा। जिन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया गया, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया गया, तीर्थों का दर्शन नहीं किया गया, वो आंखें आंख नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले लोचन मोर पंकज हिम लेखा। जैसे मोर के पंख के ऊपर आंखें बनी होती हैं, परंतु उसे दिखाई नहीं पड़ता है, वो मोर के पंख के ऊपर बनी आंखें बेकार हैं। ऐसे ही इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया गया, तीर्थों का दर्शन नहीं किया गया, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया गया। वो आंख आंख नहीं है, वो मोर के पंख के ऊपर लगे हुए आंख के समान है। जिस जीवा से भगवान का गुणानुवाद नहीं किया गया, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सुदादुर जी समाना, वो जीवा जीवा नहीं है, फिर वो जीवा मेढक की तरतराहट के समान है, यानी बेकार है, व्यर्थ है। रहे व्यर्थ वो मुख जो रहे व्यर्थ बाज में। हीरों के कणों से नहीं शोभाए हाथ की, है हाथ हो जो नाथ का पूजन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बाद में, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे। जीवा की शोभा परमात्मा के भजन से है, आंखों की शोभा संतों के दर्शन से है, भक्तों के दर्शन से है, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन से है, तीर्थ के सेवन से है। कानों की शोभा भगवान के नाम को श्रवण करने से है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी सुनो, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हर चरित न जो हर साथी। वो हृदय पत्थर की भांति है, जो भगवान की कथा को सुन करके गदगद ना हो, प्रसन्न ना हो। भगवान कहते हैं कि देवी तुमने जगत के ऊपर बड़ा उपकार किया है राम कथा पूछ करके। तुम सावधान होकर के और भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करो। पहले तो भगवान शंकर ने देवी पार्वती से भगवान श्री राम का परिचय कराया। भगवान शंकर कहते हैं देवी अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। कभी कभी सवाल उठता है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है, तो भगवान शंकर कहते हैं देवी ईश्वर निराकार भी है साकार भी है, इसमें कोई भेद नहीं है। वो निराकार है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर साकार हो जाया करता है। धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, तो किसी ना किसी रूप में कोई महामानव उतर आता, तब परमात्मा अवतार ले लिया करता है। ईश्वर का दो स्वरूप है, वो निराकार भी है साकार भी है। आदरणीय गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा कि संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती। निराकार ना होता तो साकार ना होता। जैसे एक फूल है, अब ये फूल जो है साकार है, ये फूल साकार है लेकिन इसकी खुशबू निराकार है। फूल तो दिख रहा है लेकिन इसमें जो सुगंध है वो दिखता नहीं। यदि फूल ना हो तो इसकी खुशबू का हम आभास नहीं कर सकते। फूल है तो इसका मतलब इसमें सुगंध है। तो फूल क्या हुआ, ये साकार है लेकिन इसमें जो सुगंध है वो निराकार है। एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला साकार है लेकिन उसमें जो मिठास है वो निराकार है। रसगुल्ला तो दिखता है लेकिन उसका जो मिठास है वो दिखता नहीं है। लेकिन
यदि रसगुल्ला नहीं होगा तो उसका मिठास हमें मिलेगा नहीं। ये फूल है, फूल नहीं होगा तो सुगंध कहाँ से आएगा। ये मकान बना है, तो मकान बना है तो इसका ये प्रमाण है कि बनाने वाला कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा। जिसने बनाया वो दिखेगा भले ना, मकान बनाने वाला मिस्त्री कारीगर मकान बनाकर चला जाएगा, आप उसको ढूंढोगे मिलेगा नहीं। लेकिन ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मकान है तो इसको किसी ने जरूर बनाया होगा जी। ये नदियां बह रही हैं, दिखता तो नहीं बहाने वाला, लेकिन किसी ने बहाया जरूर है। ये सूर्य चंद्रमा अपने समय पर काम करते हैं, इनको संचालन करने वाला दिखता तो नहीं, लेकिन है तो कोई जरूर साहब। समय में ऋतुओं में परिवर्तन आता है, समय में बरसात होता है, हवा चलती है, ये सब चलाने वाला कोई है, लेकिन वो दिखता नहीं। तो ईश्वर का दो स्वरूप है, तो निराकार भी है, साकार भी है। आवश्यकता पड़ने पर वो साकार हो जाया करता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बिन पाद चलई सुनाई बिनु पाया, 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 कर बिनु करम करई बिनाना, कर बिन करम करई बिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी बटता बड़ जूगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी बटता रहे जोगी। बिनु पद चलई सुनाई बिनु पाया, बिन पद चलई सुनाई बिनु पाया, बिनु पद चलई सुनाई बिनु पाया, बिन पद चलई सुनाई बिनु पाया, कर बिनु करम करई बिनाना, कर बिन करम करई बिनाना, कर बिनु करम करई बिनाना, कर बिन करम करई बिनाना। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। हर दिन कर्म करे विधि नाना, और बिना पैर के चलता है जी, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, आन न रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के खाता है, सब कुछ खाता है जी। काल रूप तिनकर में ब्राता, हम सबको भी खा जाएगा जी, है यहाँ कोई रहने वाला नहीं। आनंद रहित सकल रस भोगी, वो बिना पैर के चलता है, दिखता नहीं, लेकिन हमें आपको सहारा वही देता है। वो दिखता नहीं, लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर चैतन्यता उसे नहीं डाला है जी। एक एक पल हमें आपको रोज बढ़ाता है, हमारी उम्र को दीर्घायु करता है, हमारा पालन पोषण वही करता है, लेकिन हमें खबर नहीं लगती साहब। ऐसे परमात्मा जेहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत पति, कौशलपति भगवान। जिसको वेद नैति नैति कह करके बखान करती है, निराकार कह करके जिसका
स्मरण किया गया पुराण श्रुतियां स्मृतियों में, वही परमात्मा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान, वही जो विराट है लघु बन करके, जो बाप है बेटा बन करके, जो दुनिया का मालिक है, वो किसी के यहाँ सीमित होकर जो असीमित है, और दशरथ के आंगन में द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ओ द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वही परमात्मा आवश्यकता पड़ने पर जो साकार है निराकार हो जाया करता है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी अब मैं तुम्हें राम जन्म का कारण बताता हूँ। वैसे तो राम के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तार विशद जसो, राम जन्म कर हेतु। धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है, अधर्म जब पनपता है, फैलता है, फूलता है, जब साधु ब्राह्मण संत ग्रंथ स्मृतियां पुराण सताए जाते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेता है और राक्षसों को मार करके पुनः परमात्मा धर्म की स्थापना करता है। भगवान शंकर कहते हैं देवी वैसे तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, परंतु एक आध कारण की घटना मैं तुम्हें गा करके बताता हूँ। आइए हम सभी लोग राम कथा में प्रवेश करें। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, हम इसमें प्रवेश करें। इसके पहले एक छोटा सा बढ़िया सा भजन सुनते हैं कि सीताराम 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 कहिए।